हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन के बीच से हम परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे। जो वचन आज हमें मिलता है सपन्याह की पुस्तक, उसका पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय। तो इस परमेश्वर के खूबसूरत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और क्योंकि जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात करते हैं, तो परमेश्वर वचन हमें भेजते हैं और वचन के द्वारा हमें छुटकारा देते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी मर्जी को जाहिर करते हैं। वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है, इसमें हमारी हर परिस्थिति का आंसर होता है। और इस समय परमेश्वर की मर्जी क्या है वो भी वो अपने वचन के द्वारा जाहिर करता है। और वो क्या चाहता है और वो हमारे जीवनों में क्या चाहता है, हमारे जीवनों में जब छुटकारा भेजता है वो भी वो वचन के द्वारा ही पूरा करता है। छुटकारा ब्लेसिंग को भेजता है, अपने वायदे को पूरा करता है और हमारा न्याय चुकाता है, वो भी वो वचन के द्वारा ही करता है। वचन में सब कुछ पहले से लिख दिया गया है। हालेलुया। उसी वचन को पवित्र आत्मा की मर्जी से हमें पवित्र आत्मा की मदद से जानने की ज़रूरत है। हमारी हर प्रॉब्लम्स का हल इस वचन के अंदर है और हमारे सारे सवालों का आंसर इस वचन के अंदर है। और हम बिल्कुल भी अंधकार में ना चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल रोशनी में चलेंगे। यानी कि हमें सब कुछ पता होगा, कब क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी क्या है। तो सब कुछ परमेश्वर वचन के द्वारा जाहिर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मन की बातों को भी जानना है तो वचन के द्वारा हम सभी जानते हैं। हालेलुया। ये वचन एक रेमा वचन के रूप में है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए है ये। तो इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से पढ़ें। सपन्याह की पुस्तक जो हमें मिलती है पुराने नियम में, पेज नंबर 1090 से स्टार्ट होती है। तो इसके पूरा इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, परमेश्वर की मदद मांग के पढ़ना है और परमेश्वर से पूछ के पढ़ना है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से बात करें इस वचन के द्वारा। हमारी लाइफ में आप कहाँ किस रीति से बात करना चाहते हैं, वचन कहाँ कैसे काम करता है, इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करके पूरा वचन को पढ़ें और परमेश्वर की मर्जी अपने लिए जाने। परमेश्वर आपसे जब इसको पढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिकली बात करेगा परमेश्वर आपसे रिलेटेड कि आपके बारे में वो क्या सोचता है या हमारे बारे में क्या सोचता है। इस तरह से हम सभी वचन पढ़ें। कितनी खूबसूरत बात है कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक हमें उसकी खोज करते रहना चाहिए। वचन कहता है जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उससे दुआ करें, उसकी खोज करते रहें, क्योंकि बहुत ही दयालु परमेश्वर है, पापों और धर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन में पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर सत्य के दिन में आपके हम करीब आते हैं परमेश्वर और हम परमेश्वर आपकी रूह सच्चाई से आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, सब कुछ आपका बनाया हुआ है, सभी कुछ आपका है। तो परमेश्वर स्तुति के बलिदानों को हम आपको चढ़ाने पाए। परमेश्वर हमारे मुँह से तेरी स्तुति निकला करे। परमेश्वर रूह सच्चाई से तेरी आराधना करें, पौलुस सिलास के समान आराधना करें। परमेश्वर आपको पसंद आए ऐसी आराधना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आराधना के द्वारा आप प्रसन्न होते हैं परमेश्वर और सचमुच आप उसको डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और अति करुणामय दयालु परमेश्वर है। कि हम मनुष्यों को आपने चुन लिया पिता परमेश्वर। मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य की आयु तो घास के फूल के समान है। मनुष्य तो तुच्छ है, मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो परम पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग धरती में विराजमान परमेश्वर, कि उसके सम्मुख जा सके और उसे प्रार्थना कर सकते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की बड़ी दया करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए और परमेश्वर अपनी स्तुति महिमा के लिए हमें चुन लिया है। जो जगह है स्वर्गदूतों की थी, जो हमने परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया था, वही स्थान अब हम मनुष्य को दे दिए गए ताकि हम प्रभु की आराधना करें, उसको प्रसन्न करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो आइए चलें मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको इन्वाइट करते हैं, हमारे ऊपर अंदर चारों ओर आए, हमारी मदद करें परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हम रोज सच्चाई से की आराधना करने पाएँ और पवित्र आत्मा सबसे अधिक परमेश्वर को जानते हैं और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का ही आत्मा है, प्रभु यीशु के नाम में हमें दिया जाता है। तो पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा की मदद से हम रोज सच्चाई से परमेश्वर पिता की आराधना करें, आत्मा से भर के आराधना करें और शुद्ध मन से आराधना करें, जो कि परमेश्वर को भावता है। और अपने जीवन से इस तरह से हम भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने पाएँ हर दिन। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं यीशु नाम में। पवित्र आत्मा आपकी मदद सहायता के द्वारा हालेलुया ऐसी आराधना करें जो परमेश्वर को पसंद आए। यीशु नाम में हमारे दिमाग मनों पे और पैरों पे अपना पहरा, अपना कब्जा ले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, क्योंकि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा ही वहाँ पे नहीं है, अगर शुद्ध मन से आराधना नहीं है, परमेश्वर की मर्जी से आराधना नहीं है, तो वो आराधना किसी काम की नहीं, क्योंकि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य ही नहीं हुआ, परमेश्वर को पता ही नहीं चला, तो वो आराधना किस काम की, वो तो मेहनत व्यर्थ हुई। और लेकिन जब सच्चे मन से रोज सच्चाई से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर ग्रहण योग्य होता है। वो सत्य पुस्तक में लिखा जाता है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर की आराधना करें यीशु के नाम में। आमीन। यावे
सभी अपने घुटनों पे आए, आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारते हुए उससे कहें, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा, ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, बरकतें मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, बरकतें मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, पाप और बदी से तू मुझको ले बचा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, यावे जी की दुआ, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सिर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सिर पे हो सदा, यावे जी की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, बरकतें मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, बरकतें मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, तेरा
परमेश्वर। हम वचन के विषय जो प्रार्थनाएं करें परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थनाओं को तो सुनना परमेश्वर। और जिस तरह से आपने याबेश की दुआओं को सुना था परमेश्वर, इस तरह से हमारी दुआओं को सुने। उसने कहा कि परमेश्वर सचमुच तू मुझे बरकत दे, सचमुच तू मेरी हदों को बढ़ा, सचमुच तेरा हाथ मेरे सिर पर ऐसा हो कि तू मुझे पाप और बुराई से बचा के रख, सचमुच तू मुझे आशीष दे। हालेलुया। सचमुच मेरा देश मनोहर हो परमेश्वर। इसी बच्चन के बीच और परमेश्वर ने याबेश की सुनी, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। तो आज भी वही जीवित परमेश्वर है जो बदलता नहीं है और आज भी अपने वायदों को पूरा करता है, सब शक्तिमान परमेश्वर। तो हम भी आज इसी आराधना वचन के द्वारा प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर याबेश के समान आज तू हमारी दुआओं को भी सुन ले परमेश्वर, और सचमुच हमारी हदों को बढ़ा, सचमुच हमें बरकत दे, सचमुच आप अपना अनदेखा हाथ हमारे जीवन में बिजबिल तरीके से दिखा, सचमुच तू हमें आशीष दे परमेश्वर। और सचमुच तेरा हाथ मेरे सिर पर ऐसा बना रहे कि तू मुझे पाप और बुराई से बचा के रखे, और सचमुच तू मुझे आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। वचन है, इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का न्याय। इस वचन को हम पूरा पढ़ सकते हैं और इसको हम पढ़ें पूरा, और पवित्र आत्मा की मदद से अगुवाई मांगते हुए सब न्याय पुस्तक के इस पहले अध्याय को, दूसरे अध्याय को उसमें पढ़े। इसमें परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्यों न्याय किया और परमेश्वर ने क्यों उन पे दंड भेजा और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया और उस न्याय के रूप में परमेश्वर ने क्या किया, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम इसको पढ़ें। हालेलुया। और अपने लिए मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, इस वचन के द्वारा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। और कैसे परमेश्वर ने किया, इससे हमें पता चलता है परमेश्वर क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और परमेश्वर अगर दंड देता है तो किस तरह से क्या होता है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, है ना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आगे भी पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ें, ये होमवर्क है। इजराइल के पड़ोसी राज्यों का पतन और जो यरूशलेम, आज हम सभी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम इजराइल और यरूशलेम के रूप में है ना, तो उस जगह अपने आप को रखें। इस तरह से हम पढ़ें और समझें, अपनी लाइफ को मैच करें, और कोई कमी घटी बुराई पाप है तो परमेश्वर से के सामने जाहिर करें और उसका अंगीकार करें और उसकी माफ़ी मांगें और परमेश्वर से मदद मांगें कि परमेश्वर आगे को हम पाप में ना पड़े। और यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है, पूरा हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और एक एक वर्ड को हमें पढ़ें और परमेश्वर की मदद से हम इसको समझें और जानें परमेश्वर की मर्जी को, और इस वचन के लिए प्रार्थना भी। इसमें उसका न्याय लिखा हुआ है, जब पाप किया, बुरे कामों को किया और जब दुष्टता की तो प्रभु ने किस तरह से उनको दंड दिया। पहले परमेश्वर माफ़ करता है, मौका देता है, और फिर परमेश्वर पिता न्याय को भेजते हैं जब अति हो जाती है, जब लोग मन ही नहीं फिराते हैं, जब एक लिमिट से बढ़कर हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। पहले वो बहुत दयालु परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है, बार बार मौके देता है। हालेलुया। और जो अपने मुंह से उसने कह दिया, जो वचन में कह दिया, उसे वो वैसे पूरा करता है। हालेलुया। तो और उसमें कि उसके बाद जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो उसके लिए भी उसने वायदा किया, उनको भी पूरा करेगा, जिसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। अध्याय 3 में पढ़ते हैं, सपने की पुस्तक में लिखा है कि उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुए मेरी भेंट बनकर आएंगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूँगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी भी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूँगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, और ना उनके मुँह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे, विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने ना पाएगा। हालेलुया। और इसमें यहाँ से पढ़ते हैं, इस कारण यहोवा की वाणी है कि जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूँ, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये भी बताते हैं, लास्ट टाइम पे अगर वो क्रोध भी करते हैं तो बड़ी करुणा के साथ करते हैं, और फिर भी वो मौका देते हैं और हमें ये भी बताते हैं कि अब भी मन फिरा लो, अब भी अपने पापों से तौबा कर लो, अब भी मेरे पास लौट आओ। देखो परमेश्वर ने वचन में कहा कि अगर मैंने ऐसा न्याय करने का ठान लिया, फिर भी अगर तुम
जब तक मैं तुम्हें मिल रहा हूँ तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो, मुझे खोजते रहो, मेरी बाट जोते रहो। मतलब परमेश्वर का हम इंतज़ार करते रहें, परमेश्वर की बाट जोते रहें, उस पर एक आशा उम्मीद लगाए रहें। तो उसके बाद वचन है, उसके जो वायदे हमारे ज़िंदगी में पूरे होंगे। उसने जो सुरक्षा के, जो ब्लेसिंग के, आशीष के दिए हैं, और जो उसने हमसे वायदा किया, अगर हम उसकी आज्ञा विधियों पर चलेंगे तो वो हमें बचाएगा। तो उसकी बाट जोते रहे। तो कैसे? फास्टिंग में जाते हुए, प्रार्थनाओं को करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को जो उसने अब तक किए उनको याद करते हुए हम उसकी बाट जोते रहें। हालेलुया। और उसको प्रसन्न करते हुए और उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए, उसकी विधियों को मानते हुए, पवित्रताई में चलते हुए हम उसकी बाट जोते रहें। हालेलुया। ऐसा करने से परमेश्वर ने बोला कि तो तब तक मेरी बाट जोत रहो, जिससे कि तुम बचाए जाओगे। और उसने कहा कि वो एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, जो कि एक स्वर्गीय भाषा होगी, जो कि एक अन्य भाषा होगी, जो कि परमेश्वर की स्वर्गीय पवित्र भाषा होगी, जो कि प्रेम मेल मिलाप की भाषा होगी। क्योंकि परमेश्वर प्रेम और मेल मिलाप को चाहने वाला परमेश्वर है, और क्योंकि वो प्रेम है, वो मेल मिलाप है, वो भला है, भलाई को ही चाहने उत्पन्न करने वाला वो परमेश्वर। हालेलुया। बुराई तो मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और बुराई शैतान के द्वारा उत्पन्न होती है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी बुराइयों को उत्पन्न नहीं करता, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसने कहा कि मैं देश देश के लोगों से एक और नई शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर धन्यवाद, आप एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाएंगे। आपका ये वचन वायदा पूरा होने पाए। जो शुद्ध भाषा होगी, परमेश्वर आशीष देने वाली होगी, जो ब्लेसिंग वाली होगी, जो परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करने वाली होगी, जो प्रार्थना को करने वाली होगी, जो भला करने वाली, भला बोलने वाली होगी, जो नफरत की नहीं होगी, जो जलन की नहीं होगी, वो क्रोध की नहीं होगी, वो परमेश्वर वो गाली गलौज की नहीं होगी, वो दूसरों को श्राप देने की नहीं होगी। शुद्ध और नई और अन्य भाषाओं, सर्वदूतों की बोलियां, जो कि अन्य भाषाएं, वो आप हमें देंगे। हालेलुया। तो इस वचन को हम सबके लिए पूरा करें। इस वचन के बीच से हम सभी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक हमारे पास उम्मीद है, जब वचन हमारे पास और वचन के बीच से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। और सबके सब यहोवा से प्रार्थना करिए। यस परमेश्वर, और हम सभी आपसे प्रार्थना करने पाएँ, तेरा ये वचन पूरा हो परमेश्वर, सारी सृष्टि पे पूरा हो, सारी जातियों में पूरा हो, सारे संसार में पूरा हो, सारी मानव जाति पे पूरा हो, सब मनुष्यों पे, तेरी प्रजा पे, जो हम सभी तेरे इस्राएल यरूशलेम में सब पे पूरा हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब लोग यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन होकर कंधे से कंधे मिलाए उसकी सेवा। और सभी लोग मेरे परमेश्वर एक मन होकर कंधे से कंधे मिलाकर आपकी सेवा करने पाए, तेरा वचन पूरा होने पाए। वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, आपने कहा है कि मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुए मेरी भेंट बनकर आई। यस परमेश्वर, जो आपकी तितर बितर की हुई प्रजा है, आपके लोग हैं, वो आपसे विनती करते हुए आपकी भेंट बनकर आएंगे मेरे खुदावन। वो सारे पापों गुनाहों को छोड़कर और तेरा भय मानेंगे, आदरयुक्त भय मानेंगे, तेरे वचनों का आदरयुक्त भय मानेंगे, तो उससे प्रेम करेंगे, तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, भलाइयों को करेंगे पिता परमेश्वर, और सारी बुराई को छोड़ देंगे परमेश्वर पिता। सच्चाई न्याय धर्म से काम करेंगे, तेरी महिमा करेंगे। और परमेश्वर पिता, इसी से आप प्रसन्न होते हैं, यही आपकी आज्ञा है, यही आप चाहते हैं कि सभी ऐसा करें परमेश्वर। तो ऐसा वो करेंगे परमेश्वर, तेरी मदद सहायता के द्वारा ऐसा होगा, ना तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करवाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो समय आ चुके परमेश्वर, वो ये वचन पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लोगों में, सब तेरी प्रजाओं में, सब जगहों में, सब देश देश के लोगों में, सब जातियों में, सब मनुष्यों में, और जो सब तेरे लोग हैं परमेश्वर पिता, उन सब के जीवनों में होने पाए। हालेलुया। सब परिवारों में होने पाए परमेश्वर, देश देश में होने पाए, अमेरिका में होने पाए, सभी जगह होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इंडिया की, दुनिया के कोने कोने में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर, वो देश क्या ही सुहावना होगा जिसका राज्य यहोवा परमेश्वर, जिस राज्य का राजा यहोवा परमेश्वर होगा, जो कि भलाई को करता है, जो कि प्रेम को, मेल मिलाप को सिखाता है, जो माफ़ करने को सिखाता है, जो दया को सिखाता है, जो राज्य चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को सिखाता है, ब्लेसिंग को सिखाता है, शांति आनंद को सिखाता है परमेश्वर। वो आपका राज्य है परमेश्वर, वो आपकी मर्जी है। और जहाँ नफरत है, जलन है, क्रोध है, लड़ाई झगड़े हैं, अन्याय अत्याचार है, मृत्यु है, चोरी है, डकैती है, उपद्रव है, वो शैतान का राज्य। तो उस राज्य को परमेश्वर नाश करेगा, और तेरा राज्य होगा जो परमेश्वर भलाई का होगा, प्रेम का, दया का, माफ़ी का, वही राज्य तेरा आने पाए यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम सबके जीवनों में परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं वचन पूरा हो। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, यस परमेश्वर, जितनी प्रजा के लोग हैं, अपने सब उन बड़े से बड़े कामों से जो आपसे फिर गए थे परमेश्वर, और उसके कारण उनमें लज्जा आ गई थी, शर्मिंदगी आ गई थी परमेश्वर। जब कोई आपके आज्ञाओं को तोड़ता है और आपके वचनों से फिर जाता है परमेश्वर, तो उसके जीवन में लज्जाएँ आती हैं, वो शर्मिंदगियाँ आती हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि शैतान तो जब अगर परमेश्वर छोड़ देता है तो शैतान तो फिर लज्जा शर्मिंदगी ही लाता है, शैतान कभी भला नहीं करता है। तो यस परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोग, हम सभी लोग जो तेरी प्रजा के लोग आपसे फिर गए थे, उसके कारण उनके ऊपर जो लज्जा विपत्ति आई, तो उस सब के लिए हम माफ़ी मांगते परमेश्वर, और तेरी मदद सहायता के द्वारा सब लोग अपने उन कामों को छोड़ दें, और परमेश्वर वो सारी लज्जा उनकी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में आमीन।
वचन पूरा होने पाए उस समय मैं तेरे बीच में से सब फूले हुए घमंडी हूँ। यस परमेश्वर, हम सबके बीच में से जो फूले हुए घमंडी है पिता परमेश्वर, जो किसी भी चीज़ का घमंड करते हैं, आपने कहा किसी भी चीज़ का घमंड मत करो, यही इसी बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर यहोवा को जानते हो, और किसी भी चीज़ पर घमंड मत करो। हालेलुया। और परमेश्वर जिनका पैसे का, बुद्धि का, शरीर का परमेश्वर खिलाफ, पाप का, शैतान का, उपद्रव का, पाप का घमंड है वो खत्म हो जाएगा मेरे खुदावन। सब फूले घमंडियों को आप दूर करेंगे तो मेरे पवित्र पर्वत, और फिर कभी अनुमान न करिएगा उस परमेश्वर आपके पवित्र पर्वत आकर हम सभी किसी भी बात का घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा, हम में कुछ भी नहीं है, हमारा जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी भी बात का घमंड नहीं कर सकते। और घमंड करने वालों को परमेश्वर नष्ट करता है, क्योंकि घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी। सब पवित्र पर्वत से सब घमंडियों को दूर करेगा। हालेलुया। तेरे पवित्र भवन में, पवित्र हुजूर में, पवित्र पर्वत में हम सभी लोग नम्र और दीन बन के रहेंगे पिता परमेश्वर, जिस तरह से आप नम्र हैं और नम्र और दीन लोगों को आप ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जिससे कि हम सभी को आप ऊपर उठाएंगे और सब घमंड की आत्मा हम सबकी जिंदगियों से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे लोगों से, प्रजा से, एक जन से, हम सबके प्रभा घरों से किसी प्रकार का, सब प्रकार का घमंड दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा वचन पूरा होने पाए, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा। यस परमेश्वर, आपका वायदा पूरा हमारे बीच में, हम दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखेंगे और यहोवा की नाम की शरण लेंगे परमेश्वर। तेरा वचन पूरा होने पाए, इजराइल के बचे हुए लोग ना तो फिर कुटिलता करेंगे यस परमेश्वर, क्योंकि कुटिल काम आपको पसंद नहीं, इसलिए आपका क्रोध भड़कता है। और परमेश्वर सब लोग कुटिल काम करना छोड़ देंगे परमेश्वर। सारे इस्राएल के लोग, सब मसीह विश्वासी, सब लोग तेरे सेवक, तेरी प्रजा के लोग परमेश्वर, सब मनुष्य, सब जातियाँ, हम सबके सब लोग परमेश्वर परिवार कराने समय सब कुटिल काम छोड़ देंगे परमेश्वर पिता, और ना झूठ बोलेंगे। और झूठ बोलना आपको पसंद नहीं, जितने भी झूठ बोलने वाले सब झूठ काम छोड़ देंगे, कुटिलता छोड़ देंगे। एक आपका वायदा है परमेश्वर, तेरी मदद सहायता की तरह से वचन पूरा होने पाए परमेश्वर। हर कुटिलता लोगों में से जाए, जैसे लोग पापी नहीं समझते, झूठ बोलना पापी नहीं समझते, तो परमेश्वर आप परमेश्वर उनमें से सारी बुराई को दूर कर दें परमेश्वर, उनके पाप गलतियाँ उन पर जाहिर करें, जिससे कि उनका उद्धार हो। सारी कुटिलता, सारा झूठ बोलना, सारा पाप खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन पूरा हो। ना उनके मुँह से छल की बात निकले। यस परमेश्वर, कोई छल की बात मुँह से भी ना निकले परमेश्वर, मन में भी छल की बात ना रहे, मुँह से भी ना निकले, और कोई छल के काम भी ना करे, क्योंकि यही इन्हीं बातों से आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर क्रोध भड़कता है। तो ये बात खत्म हो परमेश्वर, और हम आपकी मदद से इस प्रार्थना को करते हैं ताकि ये बुराई हम में से दूर हो, हम सब तेरे लोगों में से, प्रजा में से दूर हो मेरे खुदावन यीशु के नाम में। सब मनुष्य जातियों में से दूर हो, क्योंकि सबको तूने बनाया है। हम सबके परिवारों में से दूर हो, लोगों में से दूर हो, अंसर देशों में से दूर हो, सब मनुष्य जातियों में से दूर हो, सारी छल की बातें दूर हो, कुटिलता काम दूर हो, झूठ बोलना दूर हो परमेश्वर। हम सभी लोग नम्र, दीन, पवित्र, धर्मी बने, तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले और सच्चाई को बोलने वाले और परमेश्वर भला करने वाले बने। किसी प्रकार के छल के काम, छल की युक्तियाँ ना करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। और ऐसा करने से परमेश्वर हम आपकी आशीषों को पाएंगे, तब हम चरेंगे और विश्राम पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। उत्तम उत्तम चराइयों में आप हमें चराएंगे पिता परमेश्वर, आत्मीय रीति से, फिजिकल रीति से, और हम विश्राम को पाएंगे। कोई उनको डराने ना पाए यस परमेश्वर, फिर हमें कोई डराने ना पाएगा। हालेलुया। से डर का कारण खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। डर विपत्ति तब आती है जब परमेश्वर की आज्ञाओं से विपरीत चलते, तो सभी लोग तेरी आज्ञाओं पर वापस लौट आए परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर डर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और कोई ना डराने भी ना पाएगा, आमीन। ये वायदा पूरा हो। उसके बाद आनंद का गीत होगा कि हे सिय्योन ऊंची शब्द से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद करो, प्रसन्न हो। तो यस परमेश्वर, जब इस तरह से हम सभी लोग लौट आएंगे, तेरा ये वचन पूरा हो हम सबकी जिंदगियों में, तेरे अनुग्रह फजल से, तेरी दया के द्वारा परमेश्वर, तेरे न्याय के द्वारा, तेरी करुणा के द्वारा तू अद्भुत रीति से इन कामों को पूरा कर, हम सबको जीवनों को पवित्र कर, क्योंकि तू सबको पवित्र बनाना चाहता है, और वो भी तू इसलिए चाहता ताकि सब लोग जब न्याय के दिन है हो, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना हो, तो हम सभी, जब हमारा उस समय माफ़ी नहीं होगी, उस समय सिर्फ न्याय होगा, तो उस समय जब जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होगा, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। तो उस समय के लिए, ताकि हम लोग बच जाएं, स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। इसलिए आप क्रोध करते, इसलिए आप डांटते, इसलिए आप सुधारते, इसलिए थोड़ा दुख देकर लोगों को मोड़ ले आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर और हम इस आनंद में प्रवेश करने पाए, आनंद में शामिल होने पाए परमेश्वर, तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने लायक पवित्र हम सभी बनने पाए, निर्दोष, निष्कलंक, बिना झुर्री वाली कलीसिया बनने पाए परमेश्वर पिता। और श्वेत वस्त्र पहने हुए जो स्वर्ग में उठाई जाती है, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई, उसमें शामिल होने पाए परमेश्वर। इसलिए आप सारी तैयारी करते ताकि अनंत जीवन के लिए हम स्वर्ग में प्रवेश करें, नरक में ना जाने पाए। हालेलुया। ये तेरी आपकी बड़ी दया करुणा है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तेरे सारे वचन पूरा हो, ये वायदा पूरा हो परमेश्वर, और हम सभी लोग जिस ओर से गाएंगे परमेश्वर, जय जयकार करें और संपूर्ण मन से आनंद करें, प्रसन्न हो। यहोवा के परमेश्वर हमारे धन को दूर कर दिया है, धन्यवाद परमेश्वर। इस तरह से आप हमारे धन को दूर कर दे परमेश्वर, शत्रु भी हमारा दूर किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से हमारे धन को, शत्रु को दूर करें पिता परमेश्वर, शैतान को, पाप को
दूर करें बीमारियों को, बुराइयों को, समिंदों को दूर करें पिता परमेश्वर। और इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, और इज़राइल का राजा यानी कि यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। और परमेश्वर इसलिए हम फिर विपत्ति ना भोगेंगे परमेश्वर। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर। यस परमेश्वर, हम सभी तेरे प्रजा के लोग, हमसे कहा जाएगा, ये वचन पूरा हो कि हम ना डरें परमेश्वर, हमारे हाथ ढीले ना पड़े, हम प्रार्थनाओं को करते रहें पिता परमेश्वर, प्रार्थना में हाथों को उठाते रहें परमेश्वर, हमारे हाथ ढीले ना पड़े। तेरा परमेश्वर यहोवा हमारे बीच, यस हमारा परमेश्वर यहोवा आप हमारे बीच में है। और जितनी तेरी विधियों आज्ञाओं पे चलते हैं सबके लिए भी यह वायदा पूरा हो, और सभी लोग तेरी विधियों आज्ञाओं पे चले ताकि उन सबके लिए वायदा पूरा हो। और उद्धार करने में तू पराक्रमी परमेश्वर, हमारे जीवनों को तू उद्धार कर, हमारे सेहतों को, हमारे परिवारों को, हमारे फाइनेंस का, हमारे जॉब का, हमसे जुड़ी सारी चीज़ों का तू उद्धार कर, हमारे लोगों का, हमारे जुड़े सारे लोगों का, अपनी प्रजा का, सब लोगों का उद्धार कर, पाप से उद्धार कर, शैतान से उद्धार कर, और परमेश्वर बीमारियों से, पापों से, श्रापों से उद्धार कर परमेश्वर पिता। और उन शर्मिंदियों से, उन निराशाओं से उद्धार कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आत्मा का उद्धार कर, जीवन के रस्ते का उद्धार कर यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर भाई तेरे कारण आनंद के मगन मगन रह गए। यस परमेश्वर, हम सभी ऐसे बनने पाए, तुझे प्रसन्न करने पाए, जिससे कि परमेश्वर अब हमारे साथ आनंद, और हमारे कारण आप आनंद से मगन होने पाए परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर, हम आपको प्रसन्न करने पाए परमेश्वर पिता। और अपने प्रेम के मारे परमेश्वर आप हमसे चुपके रहेंगे परमेश्वर। आपका वायदा है, फिर ऊँचे स्वर से गाता हुआ आप हमारे कारण मगन होंगे परमेश्वर। तरह से हम सभी लोग बनने पाए, तुझे प्रसन्न करने पाए। और परमेश्वर क्योंकि आपने ऐसा करने के लिए हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, अपने क्रूस को उठा लिया, अपने शर्मिंदगी को सह लिया है, हमारी सजा अपने ऊपर ले लिए, कांटों का ताज सह लिया है। और परमेश्वर कोड़े भी आपने हमारे लिए खा लिए, वो सब कीमत चुका दी गई है परमेश्वर। और आपकी उस कुर्बानी के निमित्त ऐसा होने पाए परमेश्वर यहोवा, आपके लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण ऐसा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप एक ही, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, आपने कहा स्वर्ग धरती का सारा अधिकार मेरे पास है, और ढाढ़स मानो मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। और हम आपके नाम से मांगते हैं वचन पूरा हम सबकी ज़िंदगियों में, प्रभु यीशु मसीह की इस कुर्बानी को याद करके, परमेश्वर की दया को याद करें, इकलौते पुत्र की कुर्बानी को याद करके ये सब होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप जी उठे हैं, आप जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, सब कुछ करने की सामर्थ आज भी रखते हैं। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। जो लोग नियत कर्मों में सम्मिलित ना होने कारण खेदित रहते हैं परमेश्वर, सप्त के दिन में जो आपने कहा है कि इकट्ठे हो, प्रभु के भवन में हो, किसी भी कारण से, संसार के कारण से, विरोध के कारण से, और पाप के कारण से, किसी भी कारण से आपके भवन में जो लोग नहीं आ पाते हैं, और आपके भवन जो उजाड़ पड़े हैं परमेश्वर, या जो उनमें पाप हुआ इसलिए आपने उजाड़ दिए, और परमेश्वर या फिर शैतान ने जो उजाड़ने की कोशिश की है परमेश्वर, और वो दुखी रहते हैं तेरे भवन में, सप्ते के दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं परमेश्वर, वो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे भवनों में जाना चाहते हैं, स्तुति महिमा आराधना करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए नए रास्तों मार्गों को खोलेगा पिता परमेश्वर। हम सबके खेदित मनों को दूर करेगा, और जीवित चर्च कलीसिया भवन को स्थापित करेगा परमेश्वर। जगह जगह में हम सब तेरे जीवित कलीसिया भवन बनने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे रहने का स्थान हो, तुम मेरी कलीसिया हो, तुम मेरे रहने का स्थान हो। अपने मन को साफ रखो, तो मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, तुम्हारे साथ बास करूँगा, तुम्हारे साथ चला पला करूँगा, और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। यस परमेश्वर पिता, ऐसे जीवित भवन हम होने पाए परमेश्वर, और सप्त के अंदर जीवित भवन में जाने पाए, तेरी स्तुति महिमा आराधना करने पाए, क्योंकि आपकी यही आज्ञा है। आपने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करो। और परमेश्वर इस तरह से वो जीवित भवन, पवित्र भवन बनने पाए, पवित्र भवन होने पाए, जहाँ गए पाप बुराई वो खत्म होने पाए, और सभी भवन पवित्र होने पाए, हम सभी तेरे भवन पवित्र होने पाए, और परमेश्वर तेरे नियत प्रभु में शामिल होने पाए, तेरी स्तुति महिमा आराधना करने पाए, जीवित भवनों में जाने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आप हम सभी को इकट्ठा करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि वे तेरे हैं पिता परमेश्वर, सभी को इकट्ठा करेंगे, और नाम धराई जो बोझ जान पड़ती है, जो हमारी नाम धराई बोझ को आप दूर करेंगे परमेश्वर। और उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, जो हम सभी को परमेश्वर जो दुख देते हैं, जो तेरी आज्ञा विधियों पर चलते हैं, और चलने के कारण दुख भी उठाते हैं परमेश्वर, सच्चाई न्याय धर्म पर चलने के कारण जो दुख उठाते हैं परमेश्वर, हम सभी को जो दुख देते हैं उनसे आप उचित बर्ताव करेंगे, यानी हमारे न्याय को चुकाएंगे। मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा, आप लंगड़ों को चंगा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित हैं, आज भी चंगाई छुटकारे को देते, पहले देते थे, आज भी आप करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जबरन निकाले को आप इकट्ठा करेंगे, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी में फैल गई है, उनकी प्रशंसा कीर्ति को फैला देंगे परमेश्वर। सब वचन हमारे लिए, हम सब के लिए पूरा हो परमेश्वर, तेरे के जन के लिए पूरा हो। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊँगा, और उसी समय तुम्हें इकट्ठा करूँगा, आप हमें ले जाएंगे, इकट्ठा करेंगे परमेश्वर, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटाई। यस परमेश्वर, हमारी समृद्धि को आप हमारे सामने लौटा ले आएंगे परमेश्वर, अपनी आंखों से ही हम देखेंगे परमेश्वर आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवनों में, उस महिमा ग्लोरी को, समृद्धि को जो आप हमें देने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ, ऊपर उठाने जा रहे हैं, महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं
जो सब तेरी विधियों आज्ञाओं पे चलते हैं और जो आगे चलेंगे पिता परमेश्वर, जो भटक गए उनको भी आप वापस लेके आ रहे हैं परमेश्वर, एक एक को आप ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके न्याय के बाद आपकी दया भी आती है और परमेश्वर आप अपने वायदे को भी पूरा करते हैं। यस, तेरा ये वचन वायदा हम सबकी ज़िंदगी में पूरा होने पाए। हालेलुया। और सारी पृथ्वी, ये सारी जातियों और पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा फैला दूंगी। यस परमेश्वर, और यहोवा की यही बाड़ी, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में आप हमारी प्रशंसा कीर्ति को फैला देंगे। आपका ये वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, हमारे हमसे जुड़ी सारी चीज़ों में पूरा हो, हमारे सारे लोगों में पूरा हो परमेश्वर, हमारे परिवारों में पूरा हो और परमेश्वर हमारे गाँव से देश में पूरा हो, सब कलीसियाओं में पूरा हो, यरूशलेम इजराइल में पूरा हो परमेश्वर, अमेरिका में पूरा हो, एक एक जगह पे पूरा हो जहाँ तेरे लोग तेरी प्रजा है उन सब की ज़िंदगी में पूरा, हर कोई तेरे जन तेरा प्रजा बनने पाए, तेरी आज्ञाओं पे चलने पाए, जैसे जिससे ये बरकत ये ब्लेसिंग उनको भी मिलने पाए और परमेश्वर सभी लोग तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए, तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हम सबके जीवनों में, मेरे परिवारों में, घरों में, अपने गाँव से देशों में ऐसा होने पाए परमेश्वर, तेरा वायदा पूरा होने पाए इस धरती पे, क्योंकि धरती आत्मा सब आपके बनाए हुए हैं। तेरी शांति दाता, ये शांति की जो बाचा है वो पूरी होने पाए, आशीष के जो वायदे हैं, जो वचन है वो पूरे होने पाए हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर, तेरी प्रजा के जीवनों में, जो तेरी विधियों आज्ञाओं वचनों पर चलते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं परमेश्वर, जो कुटिल काम नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो छल की बातें नहीं करते, जो तेरे भय प्रेम में चलते, भलाई करते हैं, क्योंकि तेरा स्वभाव प्रेम और भलाई का है और वही आप हम सभी से चाहते हैं। तेरी आज्ञा विधियों पे चलते हैं, जो परमेश्वर तेरी आज्ञा पे चलने के कारण दुख उठाते रहते हैं, उन सब को तू छुड़ाएगा, ब्लेस करेगा, बरकत देगा, ऊंचा उठाएगा, न्याय चुकाएगा, महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वचन को हम सभी एक मन एक आत्मा होकर मांग लेते हैं, वचन के पूरे होने की प्रार्थना करते हैं हम सब अपने जीवनों में, सभी के जीवनों में। हालेलुया। अपने सभी लोगों के जीवनों में, पड़ोसी में एक एक जन जानते हैं सबके जीवन में, प्रभाग्रहणों के जीवन में, एक एक लोगों तेरी प्रजा, उनके सब लोगों के जीवनों में, तेरे दास सेवकों के जीवनों में, तेरे भवनों में, तेरे कलीसियाओं में, एक एक जन में हम मांग लेते हैं, सब मनुष्य बचाते हैं परमेश्वर, मांग लेते हैं वचन हमारे सबकी ज़िंदगी में पूरा होने पाए, जो तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं सबके लिए मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की हुजूरी में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से मांगते हैं, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं और परमेश्वर और आपकी महिमा के लिए मांगते हैं, आपकी मर्जी से मांगते हैं, इस वचन के बीच से होकर प्रार्थना करते हैं। हम सबकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें और हम विश्वास करते जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो। सारी प्रार्थना को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं, तेरे स्वर्गदूत सुगंधित धूप के समान लेके जाए, उनको उत्तर हाँ और आमीन में दे। हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमने मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। आपने कहा मेरे नाम से मांगो दिया जाएगा, मेरी महिमा के लिए मांगो, पवित्र आत्मा की हुजूरी में मांगो और परमेश्वर में होकर मांगो, वचन के बीच से मांगो दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारी प्रार्थनाओं को सुने यीशु के नाम में आमीन आमीन। सभी वचन पढ़ें और प्रार्थनाओं को करें और आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज करें, जिससे कि ये वायदा आशीष हम सबकी ज़िंदगी में पूरा हो। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड।